जय हिंद प्यारे बच्चों, दून ऑफिशियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर ज़बरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम मैथ्स टॉपिक के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट की बात करेंगे। और यकीन मानिए कि अगर आपने आज का सेगमेंट देख लिया तो मैथ्स के काफ़ी कुछ सवाल आपको लगाने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आज हम जिस चीज़ की शुरुआत करेंगे उसका नाम है माइनर और कोड फैक्टर के बारे में। जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, मेरा उनसे स्पष्ट कहना है कि बेटा अगर आपको डिफेंस के फील्ड में जाना है तो कम से कम आप अपनी इंग्लिश सही कर लें। अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है तो आपका डिफेंस में कम से कम एनडीए में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इंग्लिश सेंस का मतलब ये है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आना चाहिए, आपको इंग्लिश कम से कम आप लिख सकें, इंग्लिश समझ सकें, इंग्लिश में आप सारे काम कर सकें, इतना कम से कम आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो जो भी हिंदी मीडियम के जो व्यूअर्स हैं, मेरा उनसे कहना है कि बेटा आप अपनी इंग्लिश सही करें, वरना आपका डिफेंस में नहीं हो पाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बताएंगे आपको माइनर और कोफैक्टर के बारे में। खास बात यह है कि हम इस वीडियो में हम आपको एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। जैसे आपने इसको पढ़ा ही है, अपने 12th के एग्ज़ाम में आपने इसको पढ़ा ही है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो अप्रोच रहेगा वो कंपटीशन का अप्रोच रहेगा कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके के सवाल बनते हैं माइनर और कोफैक्टर को लेकर के। अभी पिछले साल भी पूछा गया था सवाल जो है माइनर कोफैक्टर को लेकर के, हर बार पूछा जाता है। और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो कई बार पूछा गया है माइनर कोफैक्टर के बारे में। तो हम इसको यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से पढ़ेंगे, इसलिए अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल पर बने रहिएगा। यकीन मानिए कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो पक्का है माइनर कोफैक्टर कभी जीवन में आपका गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं माइनर और कोफैक्टर के बारे में। मैथ्स टॉपिक देखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि कोई यहां पे दिया गया है, मैट्रिक्स ए दिया गया है, 2 -3 4 1 2, इसको कर दो 5। अलग अलग नंबर ले लीजिए। मैं एक ही सवाल बताऊंगा, इसी में सारा चीज़ मैं आपका क्लियर कर दूंगा। एक ही सवाल बताऊंगा, बाकी इसी में आपका सब कुछ क्लियर कर दूंगा। जैसे ये दिया गया है -1 2 3 -2 4 5 -3, और यहाँ पे 1 कर लो, यहाँ पे 6 कर लो, ऐसे कर लो। -1 2 3 -2 4 5 -3 1 6, इस तरीके से हो गया है। ठीक है बेटा। यहां पे तो अगर आपसे आपको मैं बताऊं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है इसके रो और कॉलम के बारे में। ये जो होता है A11 होता है, ये क्या होता है, A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, A21 होता है, A22 होता है, A33 होता है, A31 A32 A33 ये होता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे वीडियो का कनेक्शन एक दूसरे से है। तो अगर आप पिछली वाली वीडियो में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई हैं, और आज का वीडियो उसी पे आधारित है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद। आप देखेंगे यहाँ पे दोबारा, मान लीजिए यहाँ पे ये कोई दिया गया है मैट्रिक्स। अब मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि माइनर ऑफ 2 बताइए, माइनर ऑफ -1 बताइए। अगर मैं आपसे कहता हूं माइनर ऑफ -1 बताइए, ठीक है बेटा। यहां पे तो देखो, यहां पे आप कैसे करेंगे, इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए। -1 के सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए। जैसे यहां पे -1 है, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। क्या बचा बेटा, 4 5 1 6 बचेगा। ठीक है, यहां तक माइनर ऑफ -1 ये खत्म हो गया, रो और कॉलम 4 5 1 6 बचेगा ये। अब आप करेंगे क्या, पहले आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में माइनस चिन्ह आएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 × 6 हो जाएगा, -1 × 5 हो जाएगा, यानी 24 - 5, यानी ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब मेरी बात समझिए, माइनर ऑफ -1 अगर आपसे पूछा रहेगा तो इसके सामने का और कॉलम हटा दीजिए। 4 5 1 6 बचा यहाँ पे।
आप इसको पहले इधर से मल्टीप्लाई फिर इधर से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस चिन्ह आएगा, 24 माइनस 5 यानी क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब आप देखेंगे इसी में अगर आपसे कहा जाए कोफैक्टर के बारे में, कोफैक्टर ऑफ -1 अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कोफैक्टर ऑफ -1 की अगर बात करें, ठीक है बेटा, तो फार्मूला होता है बेटा -1 की पावर i प्लस जे MIJ, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है -1 की पावर क्या हो जाएगा i प्लस जे, रो और कॉलम है। -1 क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है ये। -1 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो ऊपर हम लिखेंगे -1 की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, और हमने क्या लिखा है ये M11 हमने निकाला है, तो M11 हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव देगा ये, ठीक है, ये -1 की पावर 2 क्या देगा, पॉजिटिव देगा, और M11 की वैल्यू 19 होती है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे फिर समझिए माइनर ऑफ मैंने -1 निकाला है, तो रो और कॉलम गायब कर दीजिए, बाकी को सॉल्व कर लीजिए। कोफैक्टर की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे MIJ होता है। i और j क्या है, रो और कॉलम है ये, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ये, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा और M11 हो जाएगा, और M11 का मतलब क्या होता है, माइनर वाला पोर्शन होता है, 19 हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव को हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए, इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए कि माइनर ऑफ 4 बताइए, इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए कि माइनर ऑफ 4 बताइए, माइनर ऑफ 4 बताइए, अगर आपसे पूछा जाए, देखेंगे आप क्या करेंगे, ऐसे कर लीजिए, माइनर ऑफ 4, इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए। 4 ये है, रो और कॉलम गायब हो गया बेटा, तो -1 और 3 बचा, और -1 और 3 बचा यहाँ पे, ये तो बचा। इसके सामने का रो और कॉलम गायब हटा दीजिए, 4 का पूछा गया है, ये और ये मैंने हटा दिया, तो -1 और 3 बचा, -3 बचा और 6 बचा यहाँ पे। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले इधर का मल्टीप्लाई और फिर इधर का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे पहले आप इधर का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप इधर का मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में आप माइनस चिन्ह यूज करेंगे। ये बेटा -1 इंटू 6 हो जाएगा, ये -3 यहाँ पे हो जाएगा, -3 इंटू क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ऐसे। ठीक, -1 इंटू 6 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे माइनस बीच में आएगा, फिर -1 इंटू 3 हो जाएगा ये। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या देगा, -6 देगा, और यहाँ पे +9 दे देगा, यानी 3 दे देगा ये। मैं यहाँ पे बहुत आराम से बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं आपको पक्का करना चाहता हूँ, यानी कभी भी आपका जीवन में गलत ना हो। तो जो भी व्यूअर्स हैं वो धैर्य बनाए रखें, यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनके एग्ज़ाम के हिसाब से बताई जा रही है। अब समझ गए यहाँ पे, ठीक, -6 हो जाएगा और +9 दे देगा, यानी 3 हो जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें कैसे निकाला जाता है, तो आप इसको ओरली भी, आप इसको मुँहज़बानी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं। आप इसको मुँहज़बानी भी कर सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन आपको नहीं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको मुँहज़बानी कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊंगा जब हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, अभी नहीं मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको तरीका सिखाना चाहता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों, वैकेंसीज हो रही है कम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, अब तो लड़कियाँ भी आ गई हैं, ऐसे में आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कोफैक्टर के बारे में, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कोफैक्टर के बारे में, देखेंगे यहाँ पे कोफैक्टर क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कोफैक्टर के बारे में बेटा, ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ 4 की अगर बात करें, कोफैक्टर ऑफ 4 की अगर बात करें आपसे, ठीक, तो ये देखिए किस पोर्शन में है ये, -1 की पावर 2 रो और 2 कॉलम में है, 2 + 2 हो जाएगा, यही तो है 4, 2 रो, दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है ये, -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे M22 हो गया ये बेटा पॉजिटिव दे देगा ये, और M22 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है यहाँ तक। तो जब भी आपसे कोफैक्टर पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। ठीक, आइए एक और देख लिया जाए।
अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ, अगर आप 6 की बात करें, अगर बात कर दे आपसे कोफैक्टर ऑफ 6 की बात करें, कोफैक्टर ऑफ 6 की बात करें, ठीक, पहले आप माइनर ऑफ 6 निकालिए, माइनर ऑफ 6, इसका मतलब क्या हो रहेगा, इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए, -1 बचेगा, 2 बचेगा, -2 बचेगा, 4 बचेगा, ये माइनर ऑफ 6, ठीक, यानी ये क्या है, M33 है ये, ठीक है बेटा यहाँ पे। तो -1 और 2 बचेगा, -2 4 हो जाएगा, ये क्या देगा, -4 दे देगा, और यहाँ पे +4 दे देगा, ये बीच में माइनस चिन्ह आएगा, पहले इधर का मल्टीप्लाई फिर इधर का मल्टीप्लाई, बीच में माइनस चिन्ह आएगा, तो ये -4 और +4 दे देगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कोफैक्टर, कोफैक्टर अगर आप 6 की बात करें तो -1 की पावर 3 + 3 और M33 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप समझ गए यहाँ तक। तो जब भी आपसे माइनर कोफैक्टर पूछा जाएगा आप इसको ऐसे ही लगाएंगे, ठीक। अब एक महत्वपूर्ण मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, मैं एक महत्वपूर्ण मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब इसमें कुछ भी पूछा जाएगा आप इसको लगा लेंगे, अगर 3 के पूछा जाए तो आप इसको ऐसे लगाएंगे, मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। अब जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ये है बेटा, जैसे मान लिए ये देखिए -1 2 5 2 4 5, अगर ये कहा जाए -1 है, 2 है, 4 है, 5 है, अगर ये कहा जाए, अगर 2/2 की मैट्रिक्स है, अगर 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अब एक चीज होता है एडजॉइंट निकालना। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी यहां पे नहीं बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया है कोफैक्टर के बारे में, आप इस साइन को याद कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आप इसको याद कर लीजिए। जो मैंने कोफैक्टर मैंने लिख रहा था ना कि -1 की पावर 3 + 3 -1 की पावर 2 + 2, ये सब मैं चीज़ें लिख रहा था, ठीक है बेटा। तो उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप इस साइन को याद कर लीजिएगा, ये कोफैक्टर के साइन है, ये क्या है, कोफैक्टर के साइन है ये, ठीक, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब इसी तरीके से आपके जो ये इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एडजॉइंट के बारे में, इसी से जुड़ी हुई चीज क्या है, एडजॉइंट के बारे में। जैसे एडजॉइंट ए अगर आपसे पूछा जाए, एडजॉइंट ए, तो बेटा ये जो होता है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसका ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि हम रो को कॉलम में, कॉलम को हम रो में बदल देते हैं, ये होता है ट्रांसपोज, ठीक है। हम आपको इसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसके ट्रांसपोज वगैरह के बारे में। अभी जो मैंने आपको सिखाया यहाँ पे माइनर कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, आज हमने उस चीज़ को यहाँ पे बताया है। हम इसके बारे में हम इसको अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। इसके बाद का लेक्चर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार आपके एनडीए के एग्जाम में पूछा जाता है एडजॉइंट के बारे में, इनवर्स पूछा जाता है। तो इसके बाद का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है बेटा। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आज। चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। और अगर बच्चों आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको मैथ्स को लेकर के दिक्कत है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो एनडीए क्वालिफाई करना चाहता है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुविधाएं नहीं है जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग में जाकर एडमिशन ले सके। उसके पास ऐसे वीडियो, ऐसे चैनल को भेज करके आप उसकी सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं। और हाँ, आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे, ठीक है बेटा यहाँ पे। अच्छा, अब एक खास महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटा देखो, हम यहाँ पे चैनल तो अपना चला ही रहे हैं, लेकिन जब तक आप कंप्लीट कंटेंट नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कंप्लीट कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ चैनल के भरोसे नहीं रहेंगे। क्यों मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि बेटा कि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, हम यूट्यूब पे हम कंप्लीट कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं। वजह क्या है कि हमारे पास टाइम की कमी रहती है, हमारी ऑफलाइन भी क्लासेस होती हैं, ठीक। तो आपको कंप्लीट कंटेंट पढ़ना ज़रूरी है।
अब या तो आप खुद पढ़ें या आप किसी कोचिंग में जाकर के ज्वाइन करें। तो पहला आपके पास तरीका, आपके पास जो ऑप्शन है कि आप अपने किसी नज़दीकी शहर में जो भी आपका कोचिंग सेंटर है आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें फुल कंटेंट के लिए, एक बेहतर कंटेंट के लिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी फालतू कोचिंग ज्वाइन कर लिया और आपका समय नुकसान हो। आप बहुत सोच समझ के ज्वाइन करिएगा। अगर आपको हमारे यहाँ अगर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि देखो अभी हमारी मैथ्स की जो क्लास होती है वो 2 घंटे के चलाते हैं हम ऑफलाइन क्लासेज में, लेकिन हम यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं दे पा रहे हैं, हमारी कुछ जो है टाइम की कमी की वजह से। तो अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे हमें दून ऑफिशियल एकेडमी हमें ज्वाइन करना चाहिए, तो ऐसे में आपको इस नंबर पे आपको फ़ोन करके नए बैच के बारे में पता लगा लेना है कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप इस नंबर पे फ़ोन करके पता कर लीजिए हमारे ऑफलाइन बैचेस के बारे में। ठीक, अगर आपको हमारे यहाँ अगर आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। कंप्लीट कंटेंट पढ़ना जरूरी है। ठीक, बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना जरूरी है। मार्केट से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लें और आपको उसी के अनुसार पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि पढ़ने से अधिक जरूरी है आपको क्या नहीं पढ़ना है। जिस दिन आप ये समझ गए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, समझ लीजिए कि आपका उसी समय 50% सिलेक्शन हो जाता है। हमारा जो पढ़ाने का पैटर्न है कि हम आपको टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाते हैं। इसलिए मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूं कि बेटा जब भी आप पढ़ाई करें, या फिर अपने जो ऑफलाइन कुछ स्टूडेंट हैं हम उनको भी यही रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले आप मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदें और आप देखें कि इस टॉपिक में आपके एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक, ये इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप कभी भी आंख मूंद करके नहीं पढ़ाई करेंगे, हमेशा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। ठीक है बेटा, एक महत्वपूर्ण सूचना थी और मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास है, आप उसको जरूर देखिएगा। आप हमारी अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो सारे वीडियो का कनेक्शन एक दूसरे से है, आपको सारे वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।